हेलो बच्चों, आज हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर का एमसीक्यू देखेंगे। सारा एग्जाम्पल किस बुक से? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। चैप्टर नंबर 2 होगा पोलिनोमियल, और आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो इसमें जो असर्शन रीजन है और की क्वेश्चन है वो भी मैं करा दूंगा। मतलब अच्छा खासा आप लोग दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, व्यू आएगा और मुझे लगेगा कि बच्चों को जरूरत है, नीड से इसकी, तो मैं सारा बनवा दूंगा, सारा बनवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं मजेदार सा। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल? मतलब ये चार ऑप्शन में कौन सा पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल होने का चीजें क्या होता है कि पावर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल टर्म रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। बस इतना ही तीन कंडीशन याद रखो, हो जाएगा सारा। तो पहला वाला अगर देखोगे तो पावर कहीं निगेटिव नहीं दिख रहा है, बट इसको अगर सॉल्व करके लिखोगे तो 3x का पावर -1 हो जाएगा। पावर निगेटिव में हो गया तो ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। और ये पूरा वेरिएबल रूट के अंदर आ गया, 2 को हटा दिया जाए तो √x हो जाएगा। और नीचे में अगर ये देखोगे क्यूब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये तीन नहीं होंगे तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन खोजो सी वाले में कि पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। किसी का पावर देखिए निगेटिव में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, और वेरिएबल रूट में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ वन जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल kx² + 3x + k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k क्या होगा? ठीक है, एक जीरोस दिया हुआ है 2, तो दूसरा क्या होगा? सॉरी, k का वैल्यू क्या होगा? तो जहां जहां x है ना वहां पे आप 2 पुट कर लीजिए। k 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू प्लस के बराबर 0 के बराबर, क्योंकि वो जीरोस है, मतलब इक्वल टू में 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, और ये k प्लस 3 2 6 प्लस k इक्वल टू 0। 4 में एक जोड़ेंगे 5 के, प्लस में 6 हो जाए तो माइनस में, देन के बराबर -6/5, -6 डिवाइडेड बाई 5। तो ऑप्शन -6/5 मीन्स ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फिगर के साथ है। द ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल एफ इज शोन इन फिगर 2.1। मतलब ये फिगर दिया हुआ है। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ इज, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? यहाँ पे जितनी बार एक्स एक्सिस पे काटा है वहां वहां, तो एक बार यहाँ, दूसरा यहाँ, और तीसरा यहाँ, तीन जगह काटा हुआ है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 3। जितनी बार इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक कंडीशन दिया हुआ था, y बराबर एफ एक्स। ठीक है, क्योंकि ये नहीं पता रहेगा तो कौन सा लेना था, x की y कैसे पता चलेगा? तो y बराबर एफ एक्स लिखा हुआ है, इनसे x वाला लेना था। नेक्स्ट उसी फिगर में सेम टू सेम इन फिगर 2.1 ही, मतलब उसी फिगर में, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ एफ एक्स का प्रोडक्ट कितने के बराबर होगा? तब यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, या कैन नॉट बी डिटरमाइन, बता नहीं सकते। कैसे पता चलेगा सर? इधर का अगर देखोगे ना तो ये आपका निगेटिव में है, ये भी आपका निगेटिव में है, और ये आपका पॉजिटिव है। मतलब दो बार निगेटिव है, इधर का दो जीरोस निगेटिव में आएंगे क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस काट रहा है, और उधर में एक पॉजिटिव है। सबको मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस को फिर प्लस से करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। इसका जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स ऑप्शन ए। क्यों हुआ? क्योंकि इधर दो निगेटिव है और एक इधर पॉजिटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो प्लस ही रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 आपका सिलेबस में नहीं है क्योंकि क्यूबिक में है, और क्यूबिक आपके बोर्ड में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग -2 and 5 एज अ जीरोस इज। ये जब भी रहेगा तो इन्फिनिटी में नहीं, बहुत सारे बता सकते हैं कि पोलिनोमियल निकालोगे तो बहुत सारा हो जाएगा, और उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई भी कांस्टेंट नंबर से, तो पोलिनोमियल चेंज होता चला जाएगा, बट जीरोस वहीं रहेगा। तो कितना होगा? तो बहुत सारा, मोर देन 3 भी लिख सकता है। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में यही क्वेश्चन है, और यहाँ पे ऑप्शन में मोर देन 3 लिखा हुआ है, तो इन्फिनिटी में नहीं। कोई भी दो जीरोस दिए हुए हैं तो बहुत सारा पोलिनोमियल हम लोग लिख सकते हैं। अल्फा मान लो, बीटा मान लो, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल फॉर्मूला बैठा दो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इज -2/3, देन द वैल्यू ऑफ के होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, मीन्स अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है किसके बराबर? -2/3 के। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है क्या? c/a, और ये -2/3। सी किसके बराबर? कांस्टेंट टर्म, मतलब के। और ए किसके बराबर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स, और ये -2/3। ये 3 नहीं होगा यहाँ, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, के बराबर -2 के बराबर। ये किसके बराबर? -2 के बराबर। ऑप्शन देखो कहाँ है, तो ऑप्शन बी इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स बराबर px² -2x + 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा।
द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ दिया हुआ कंडीशन में क्या है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए से ए कैंसिल आउट। बी क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के आगे क्या है साइन के साथ माइनस, देखना यहाँ पे माइनस इधर हो गया, टू यहाँ हो गया -2, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म, ये है आपका 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई 3, द पी बराबर 2/3, पी बराबर 2/3 मीन्स ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में a-2 एक ब्रैकेट के अंदर x² प्लस 3x माइनस 5 द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन a कैन टेक एनी रियल वैल्यू, a कैन टेक एनी नॉन जीरो वैल्यू, या a इज नॉट इक्वल टू 2 या a इज इक्वल टू 2। अगर ये क्वाड्रेटिक, यहाँ क्या लिखा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर जो होगा ना, मैक्सिमम पावर किसके बराबर होगा, 2 के बराबर, मैक्सिमम पावर इज 2, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये कटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए मीन्स a-2 इज नॉट इक्वल टू 0, a-2 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं। तो a इज नॉट इक्वल टू 2, माइनस में 2 है उस तरफ जाएगा तो प्लस में, a 2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी लिखो सब चलेगा। ऊपर का ये क्यों नहीं हुआ, a कैन टेक एनी रियल वैल्यू, तो भी तो हो सकता है रियल वैल्यू में, नॉन जीरो वैल्यू कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये ठीक है रेसिप्रोकल है इसका, और ए जीरो नहीं है सी भी जीरो नहीं है, आर गिवन बाई, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे मतलब ऐसे रेसिप्रोकल जब भी दिया रहा है ना, एक पोलिनोमियल और दो दो अलग अलग पोलिनोमियल है, एक का जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हमेशा कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इंटरचेंज कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सिर्फ इसको इंटरचेंज कर लिया जाता है, यहाँ पे ये cx² हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस ए, बस ए, इसको इंटरचेंज कर लो, सिर्फ रेसिप्रोकल रहेगा तब, हमेशा नहीं, रेसिप्रोकल रहेगा तब, तो ऑप्शन कौन सा, बी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बनाना भी है, अगर आपको ऐसे बनाना भी है तो कैसे बनेगा सर, अगर हमको ये तरीका याद नहीं है तो दिया हुआ क्या है, अल्फा डैश बराबर 1/अल्फा और बीटा डैश बराबर 1/बीटा, ठीक है, क्योंकि इसका जीरो उसको हम लोग अल्फा बीटा मान लेते हैं, और जो नया वाला पॉलिनोमियल लाना है तो अल्फा डैश बीटा डैश, अल्फा डैश क्या है रेसिप्रोकल मतलब 1/अल्फा, और बीटा डैश क्या है 1/बीटा। आप अल्फा डैश प्लस बीटा डैश अगर निकालिएगा वो हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इस दोनों का एलसीएम ले लोगे अल्फा बीटा, और यहाँ ठीक है अल्फा डैश इंटू बीटा डैश निकालोगे तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, 1/अल्फा बीटा, वैल्यू बैठाओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, -b/, ठीक है, और ये अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ये हो जाएगा a से a कटेगा तो -b/c बचेगा से, और यहाँ पे जब लिखोगे 1/c/a क्या आ जाएगा a/c, ठीक है, हो गया ये तो पूरा। अब रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बराबर, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बराबर x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू, ठीक है, x² की जगह x² अल्फा डैश बीटा डैश किसके बराबर है -b/c प्लस ये किसके बराबर है a/c, नीचे में जब नीचे में मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, एलसीएम ले लो अच्छा रहेगा आपके लिए, तो हमेशा c से मल्टीप्लाई कर लोगे, ये हो जाएगा cx² माइनस माइनस प्लस बी एक्स। अब देख लो कोई भी कांस्टेंट नंबर आगे इसलिए लिखा रहता है कि कोई ना कुछ मल्टीपल में हो सकता है, इसलिए के लिखा हुआ है, तो इसकी से कंफ्यूज नहीं होगी, कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो मिला लो सेम आंसर है, तो ऑप्शन नंबर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx बराबर fx बराबर स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस, ठीक है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन द वैल्यूज ऑफ के इज, के का वैल्यू क्या होगा इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, मीन्स अल्फा बराबर 1/बीटा या बीटा बराबर 1/अल्फा, अल्फा बराबर 1/बीटा
या फिर बीटा बराबर 1/α। हम लोग अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। क्या है, 4k। और ए क्या है, k²/4। k² प्लस 4, अल्फा की जगह 1/β और बीटा की जगह, और ये 4k डिवाइडेड बाई k। अल्फा इंटू बीटा C/A होता है, ये दोनों कट जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 4k। k² माइनस, आप मिल्टन फैक्टर पे फैक्टराइज कर सकते हो, या फिर एक अच्छी सी चीज़ें देखोगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन k माइनस 2 इक्वल टू 0, के बराबर, ए किसके बराबर, 2 के बराबर। आप मिल्टन फैक्टर फैक्टराइज भी कर लोगे, ए किसके बराबर, 2 के बराबर आ जाएगा। 11 के बाद 12, तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x² प्लस 1/6x माइनस 2r, जीरोज निकालना मतलब फैक्टराइज करना पड़ेगा यहाँ। तो सबसे पहले ये x² दिया हुआ है जो, उसका एलसीएम ले लो 6, और 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 6x² हो जाएगा। x² प्लस x, अब माइनस 6 दूनी 12, अब फैक्टराइज करो, 12 छक 72, 72, 72 को इस तरीके से तोड़ो, प्लस माइनस तो 1 आ जाए, तो 9 8 72, 9 और 8 माइनस में 3x कॉमन और इसमें 4 कॉमन जाएगा, 2x प्लस 3 x माइनस, को भी जीरो से इक्वेट, इसको भी जीरो से, ये हो जाएगा x बराबर -2, और ये x बराबर हो जाएगा 4/3। तो ऑप्शन खोल लो, -3/2 और 4/3, -2 और 4/3, ऑप्शन बी। प्लस में है ये 4/3 और माइनस में है 3/2, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 में, इफ एफ एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस c हैज नो रियल जीरोस, मतलब इसके कोई भी रियल जीरोस नहीं है, और साथ में दिया हुआ है क्या कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो लेस देन जीरो है, देन a प्लस बी प्लस सी जो है वो जीरो से छोटा है। तो यहाँ क्या होगा, सी जीरो के बराबर होगा, सी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, सी कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना, कुछ भी कॉन्सेप्ट टाइप में वैसा है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा आपको। एफ एक्स बराबर x² प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब इक्वेशन टाइप में दिया हो, नो रियल जीरो, मतलब इसमें फाइंड नहीं कर सकते हैं, फाइंड नहीं कर सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताना होता ना, तो हम आपको बताते हैं कि डी जो होगा वो लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनांट जीरो से छोटा होगा, मतलब b² माइनस 4ac जो है वो जीरो से छोटा हो जाएगा, और ये जो है उस पूरा जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा ही होगा। ठीक है, सी जो है वो जीरो से छोटा होगा, तभी ऐसा कंडीशन आएगा कि डिस्क्रिमिनांट जो है वो जीरो से छोटा हो जाए। देन जीरो मीन्स ऑप्शन नंबर सी, डी होता है ना b² माइनस 4ac, बी तो कभी जीरो से छोटा हो नहीं सकता है, ये माइनस में होगा और ये भी आपका माइनस में ही होगा, तभी तो लेस देन जीरो होगा, ये भी आपका नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस ही हो जाएगा, खत्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 13 के बाद 14, फिगर दिया हुआ है 2.2, मतलब ऐसा इस figure को थोड़ा कर दें हम बड़ा, तो बनाना बनाना भी, और इस ऑप्शन वाले को कर देते। यहाँ देखो, इन फिगर 2.2 shows the graph of the polynomial f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इससे कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना। इस फिगर को अगर देखोगे, ये डाउनवर्ड पाराबोला है, डाउनवर्ड है मतलब एक्स एक्सिस के आगे का जो कोफिशिएंट होगा वो निगेटिव होगा, ये जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, ये जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, क्योंकि डाउनवर्ड है मतलब नीचे जा रहा है, तो एक्स एक्सिस को मिल रहा है, सॉरी नीचे की तरफ होगा, और एक्स जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। तो सबसे पहले देखो, चारों ऑप्शन में लेस देन जीरो लिखो, पहला तो ऐसे ही हो। फिर उसके बाद अगर देखोगे तो इसका जो ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पहला वाला एक्स और दूसरा वाला वाई, तो -b/2a जो है, -b/2a जो है ये भी आपका लेस देन जीरो हो जाएगा, -b/2a जो है वो भी किससे छोटा हो जाएगा, जीरो से छोटा हो जाएगा। क्यों जीरो से छोटा होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस माइनस में होता है, वाई एक्सिस प्लस में होता है, ये आपका निगेटिव होगा, निगेटिव होगा मतलब होल टर्म पक्का जीरो से छोटा होगा। फिर जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनइक्वालिटी का जो साइन है वो फ्लिप कर जाता है, चेंज हो जाता है, ये b/2a
बाई टू ए ग्रेटर देन बी बाई टू ए जो होगा वो जीरो से छोटा हो जाएगा। ध्यान से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है वो चेंज कर जाएगा, तो ये जीरो से छोटा हो जाएगा। अब ध्यान देना है आपको क्या, ए जो है वो जीरो से छोटा है और ये होल टर्म जीरो से बड़ा है। बी बाई टू ए, ध्यान से समझना, बी बाई टू ए है जीरो से बड़ा और ए जो है वो जीरो से छोटा है, मतलब ये ए वाला माइनस में है और ये पूरा जीरो से बड़ा है, ये पूरा होल टर्म जीरो से बड़ा है। तब भी जीरो से बड़ा होगा जब भी ये भी किस में होगा, माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, तो माइनस माइनस कटेगा प्लस आ जाएगा और वो जीरो से बड़ा होता है प्लस वाले वैल्यू। यहाँ से बी जो होगा वो भी आपका जीरो से छोटा ही होगा। क्यों छोटा हुआ, कि ए जीरो से छोटा है, बी भी छोटा होगा, तभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो जीरो से बड़े आएंगे। अब देखो बी लेस देन जीरो कहाँ लिखा हुआ है, ये ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो, तो ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं, योर डी बचा बी और ए, ये भी लेस देन ये भी लेस देन। अब सी को छांटना है, सी कैसे होगा, जो होता है वो वाई एक्सिस से देखेंगे हम लोग, इसे देखेंगे वाई एक्सिस से, और वाई वाला सपोज ऐसे वाई बराबर एफ एक्स, वाई किसके बराबर एफ एक्स के, और यहाँ से जो वाई कोऑर्डिनेट है ऐसे भी दिख रहा है कि आपको यहाँ वाई कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कटा है, पर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव पे कटा है। तो अगर एक्स के जगह जीरो बैठा दें, अगर हम लोग एक्स के जगह क्या रख लें, जीरो रख लें, ए जीरो का स्क्वायर प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी, ठीक है, ये पूरा क्या बचेगा, सी बचेगा, और पॉजिटिव में है और वाई आपका जीरो, वाई जो है वो जीरो से बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वाई जीरो से बड़ा है, वाई जीरो से बड़ा है मीन सी भी जीरो से बड़ा है, वाई बराबर ही सी आया और सी जीरो से बड़ा है, तो बड़ा किस में, ऑप्शन नंबर ए में। बेस्ट क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, ठीक है। रिवर्स कर करके देखना, धीरे धीरे देखना और समझने का कोशिश करना। एक और क्वेश्चन इसी पे है, वो भी देख लो। सेम टू सेम क्वेश्चन, फिगर 2.3, मतलब ये फिगर दिया, सोच द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा सही है। वो डाउनवर्ड था तो ए इज लेस देन जीरो, ये अपवर्ड है तो ए इज ग्रेटर देन जीरो, अपवर्ड है तो ए जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा, ए जो है वो जीरो से बड़ा, पहला चीज। डाउनवर्ड लेस देन जीरो, अपवर्ड ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ देखो ग्रेटर देन कहाँ है, लेस देन है, ग्रेटर देन ये ऑप्शन हो सकता है, लेस देन है ये हो सकता है, ये दोनों तो नहीं होगा, ए और सी नहीं होगा, बी और डी 50-50 अब हो गया, ठीक है। अब बी वाली की बारी फिर से, अगर इस क्वाड्रेंट में अगर अगर देखोगे तो ये माइनस बी बाई कहाँ लिख, ये माइनस बी बाई टू ए जो होगा इस बार वो जीरो से बड़ा होगा। तो उससे बड़ा क्यों होगा, जीरो से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और इधर का जो एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। माइनस बी बाई टू ए जीरो से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ ए जीरो से बड़ा है, ए जीरो से बड़ा है, तो बी क्या होगा, वो जीरो से छोटा होगा। नहीं नहीं, पहले तो माइनस का रन फ्लिप करोगे ना, माइनस टू, माइनस का रन फ्लिप कर दिए तो बी बाई टू इज लेस देन जीरो। अब ए जो है वो जीरो से क्या है, बड़ा, जीरो से बड़ा, तो बी पक्का निगेटिव होगा, पक्का बी जो है वो लेस देन जीरो होगा। जीरो से छोटा लाना है, ये पूरे होल टर्म को किस, जीरो से छोटा लाना है। नीचे में प्लस है, नीचे में प्लस है, जीरो से छोटा तभी आएगा जब ऊपर वाला माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, तो बी जो है वो लेस देन जीरो, वो जो बी, बी और डी में देखना है, लेस देन जीरो बी ग्रेटर देन जीरो, मीन्स ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बी कर सकते थे, बी कर सकते थे, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ग्रेटर देन जीरो होता ही होता है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये भी ग्रेटर देन जीरो हो गया। बेस्ट क्वेश्चन था ये दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 16 सिलेबस में नहीं है, ठीक है, 17 भी नहीं, 18 भी नहीं, 19 20 21 भी नहीं होगा, 20 23 नहीं, 26 है, ठीक है। बीच का नहीं है, सारा क्यूबिक वाले नहीं है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये पूरा दिया हुआ है, सच दैट अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो बराबर क्या होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से पर ये निकाल लेना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए को सॉल्व ही करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट लगा लोगे यहाँ, ये प्लस हो जाए, ये समझ में आया, अब समझ में, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ई से गुना करोगे और ये माइनस, ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। अब अल्फा प्लस बी बाई
ए माइनस बी बाई ए, माइनस में साइन है और माइनस में ए तो आपका 1 ही है, ये पी ही रहेगा। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए क्या है, माइनस पी प्लस सी, ए तो आपका 1 ही। इसका वैल्यू निकालना था, इसमें क्या करोगे, एक उठा के दोनों से गुना, एक उठा के दोनों से, अल्फा इंटू बी प्लस अल्फा प्लस 1 बराबर 0 के बराबर। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, माइनस सी, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस पी माइनस सी, या फिर नहीं तो ली, प्लस अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, पी के बराबर, प्लस 1 माइनस पी, खत्म, कर जाएगा तो प्लस और 1 रह जाए, पी किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। नेक्स्ट 27 भी सिलेबस में नहीं है, और लास्ट 28 ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, या बोथ ही इक्वल, दोनों इक्वल, क्या कह सकते, कह तो सकते। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है उसमें अल्फा प्लस बीटा अगर निकालोगे तो माइनस बी बाई ए माइनस 99 बाई 1, 1 लिखो ना लिखो। अल्फा इंटू बीटा अगर निकालोगे तो सी बाई ए 127 बाई 1, निकालो ना निकालो चलेगा। अब यहाँ देखो, दो नंबर को जोड़ते हैं तो माइनस में आ रहा है, लॉजिक लगाओ, दो नंबर को जोड़े किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, दोनों नंबर को माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव में आता है। दो नंबर पॉजिटिव कब होगा, जब प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो पॉजिटिव हो, या फिर दोनों को माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो सकता है, माइनस माइनस प्लस या प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो बोथ पॉजिटिव हो सकता है या बोथ नेगेटिव हो सकता है, ये दोनों तो होगा नहीं। अब यहाँ पे हमको पॉजिटिव चाहिए तो या तो ये या तो ये। अब माइन यहाँ पे अगर देखो तो अगर एक प्लस रहे, मान लो एक कोई बड़ा नंबर है जैसे 50 और माइनस 25, इसमें आएगा, प्लस में आएगा, एक प्लस है एक माइनस है। लेकिन अगर मान लो एक -50 और +25 अगर में आ जाएगा -25, मतलब एक माइनस एक प्लस, तो ऐसा तो कंडीशन हो नहीं सकता। हमको क्या चूज करना है, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं लेना है मुझे। मतलब प्लस में 50 प्लस में 25, दोनों जोड़ोगे 75, किस में आया, पॉजिटिव में, बट यहाँ क्या है, माइनस में है, मतलब पक्का -70 माइनस हो, तभी माइनस है। तब ये दोनों नंबर जो है वो पक्का क्या होना चाहिए, बोथ निगेटिव होना चाहिए। माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस तो प्लस तो होगा, जोड़ोगे माइनस का साइन, मीन्स बोथ निगेटिव, ठीक है, दोनों निगेटिव होंगे। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्जाम में। और इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म। नेक्स्ट आपको दे देंगे लीनियर इक्वेशन का एमसीक्यू, ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम व्यू लाइएगा, और दोस्तों के बीच में मतलब शेयर करके, ताकि मैं सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से बनवा सकूं और सारा चैप्टर पूरा एडिशन में कंप्लीट करा सकूं, असर्शन रीजन भी और केस बेस भी। थैंक यू सो मच यहाँ तक कंप्लीट देखने के लिए। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लेना, दोस्तों के बीच में शेयर कर लोगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। डेली अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट में एक लिख सकते हो, जय हिंद जय भारत।